डीएनए मित्रों, बुजुर्गों के प्रति घृणित सोच रखने वाले लोगों को आईना दिखाने के बाद अब हम एक दंगाई और हत्यारे को मिली सजा पर मातमी जो मजहबी मातम चल रहा है उसकी बात करेंगे। 2020 के दिल्ली दंगे और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन अब उम्र भर जेल में रहेगा। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होने के बाद कई मौलाना कह रहे हैं ताहिर अच्छा आदमी है। ताहिर के समर्थक कह रहे हैं ताहिर के साथ गलत हुआ है, यानी जिस दंगाई को अदालत से उम्र कैद की सजा मिली उसे अच्छा और पीड़ित बताने का अब नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने हत्या आरोपी ताहिर हुसैन की सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद के साथ साथ ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत में ताहिर हुसैन पर हत्या, दंगा करने और किडनैपिंग के आरोप सिद्ध हुए। इस मामले में 4 और दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। इनके नाम है नाजिम कासिम, जावेद और अनस। अभियोजन पक्ष ने ताहिर हुसैन के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में नहीं माना। इसी वजह से ताहिर हुसैन को मौत की सजा की जगह उम्र कैद की सजा दी गई। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या 25 फरवरी 2020 को की गई थी। दंगों के दौरान अंकित अपने घर से निकले थे और उनका शव दिल्ली के चांद बाग की पुलिया के नजदीक एक नाले में मिला था। सालों तक लंबी जांच, अदालत में सुनवाइयों के बाद अब जाकर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान हुआ है। सजा के ऐलान के बाद अंकित का परिवार कह रहा है कि उनका सब्र और संघर्ष आज फलीभूत हो गया। हमने अंकित के परिवार से बात की। सुरक्षा कारणों से अंकित के परिजन कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने फोन के जरिए अपना पक्ष हमें जरूर बताया। परिजनों का कहना है कि ताहिर के गुनाहों पर उम्र कैद की सजा बहुत कम है। सभी को पता है भाई के साथ जैसे इंसिडेंट हुआ था, जिस तरीके से उसको मारा गया था ब्रूटली तरीके से, उसकी हर बॉडी पे, उसकी पूरी बॉडी पे चाकू, डंडे, लाठियों से और उस पिला बॉडी पे डाला गया था। तो सब परिवार यही चाहता था कि, और सभी ने, सबको पता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सभी ने पढ़ी है, तो केस को सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था और इन दोषियों को जो भी है एक सबक मिलना चाहिए था कि आगे से किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट ना करे। मित्रों, अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने क्रूर, बर्बर और दिल दहला देने वाले अपराध जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कोर्ट ने कहा है पीड़ित अंकित शर्मा को केवल उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला किया। हमला इतना तेज, लगातार और बहुत नजदीक से किया गया कि मरने के बाद भी उनका शरीर तुरंत जमीन पर नहीं गिरा। लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। पीड़ित के कपड़े उतार दिए गए, उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया गया और उनके शव को घसीटकर चांद बाग पुलिया तक ले जाया गया। मानो हमलावरों की नफरत अभी शांत नहीं हुई है। कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की, ये समझने के लिए आपको अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार फिर से देखनी चाहिए। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मौत से पहले अंकित पर 51 वार किए गए। जरा सोचिए, 51 वार। यह बताने के लिए काफी है कि अंकित की किस कदर बेरहमी से हत्या की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के शरीर पर धारदार हथियारों से 12 बार वार किया गया था। इन हमलों की वजह से अंकित की कमर, जांग और पांव में जख्म हो गए। धारदार हथियारों के साथ ही अंकित को लोहे की रॉड जैसे हथियारों से मारा गया। इतनी बेरहमी से किए गए हमले की वजह से अंकित के दिमाग और फेफड़ों में खून जम गया था और इसी वजह से अंकित की मौत हुई। रिपोर्ट की टिप्पणी में कहा गया था कि इस स्तर के सिर्फ 7 वार से किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। हत्यारों की बेरहमी देखिए कि उन्होंने अंकित पर 51 बार इस तरीके से खतरनाक वार किए। अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा सुनाते हुए अदालत ने यह भी कहा, यह नहीं माना जा सकता कि दोषियों के अंदर सुधार की संभावना नहीं है, इसी वजह से उन्हें सजाए मौत नहीं दी जा रही है। इसी टिप्पणी के बाद ताहिर हुसैन ने वकीलों ने ऊपरी अदालत यानी हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ गए हैं जो ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हैं। कुछ मौलाना कह रहे हैं कि वो अच्छा आदमी है। ताहिर के समर्थक एक दंगाई और हत्यारे को पीड़ित बता रहे हैं। देखिए, ताहिर जो है एक जनप्रतिनिधि था, काउंसलर था इलाके का, और उसका जो कैरेक्टर, उसका जो वहाँ का काम रहा है उसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा आदमी था। देखिए, दिल्ली दंगों में जो असल हिंदू युवा वाहिनी और बाहर से लोग आए थे यूपी से, क्योंकि वहाँ के हिंदू भी ये कहते हैं कि ये यहाँ के लोग नहीं थे जितने लोगों को हमने देखा। और कई वीडियोज़ इस तरह की भी आई कि भाई मुसलमान का घर लूटोगे,
जलाओगे तो 5,000 मिलेंगे, मस्जिद जलाओगे तो 10,000 मिलेंगे। इस तरह की वीडियोस भी, हालांकि मैं इनकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन इस तरह की वीडियोस भी आई कि भाई इस तरह का लोगों को तैयार करके वहाँ लाया गया। और जो कुछ हुआ सबने देखा। इसमें कहीं भी किसी हिंदू का कोई मैन उसमें नाम नहीं आ रहा है, सारे मुसलमान। इसी तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ये सब काम हो रहे हैं जब से 2014 से लेकर के आज तक, जब से भाजपा की सरकार हिंदुस्तान के अंदर आई। उसे इंसाफ नहीं मिला। इसको ताहिर हुसैन को नहीं मिला, तो अंकित शर्मा को, अंकित शर्मा को देखो, दुख है जी, सभी भाई थे मरने वाले, उसमें कोई वो नहीं है। गलत हुई। किसको गलत हुआ? ताहिर को जो सजा दी गई गलत दी गई। लेकिन ताहिर हुसैन को माना गया कि वो अंकित शर्मा नहीं, वो झूठा तो वो सेल्फ थे। तो जो फैसला आगे आ गया अब तो आगे जाएंगे लोग, आगे आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे हाई कोर्ट। इस देश में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस नाते जिसको जो लगता है वो कह सकता है, बोल सकता है। इस कथित समर्थन के साथ ही ताहिर हुसैन को मिली सजा पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर ताहिर हुसैन का नाम आम आदमी पार्टी से जोड़ा, तो जवाब में आम आदमी पार्टी ने इन बातों को बेबुनियाद करार दिया। कोर्ट ने उस आरोप में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। न केवल एक मर्डर, वहां दंगा फैलाने, वहां पर वैमनस्य फैलाने का काम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। ताहिर हुसैन उसमें से एक प्रमुख अभियुक्त थे जिनको कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का चेहरा ही यही है। ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है। ताहिर हुसैन को सजा दिलाने के लिए एक अभियान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी चलाया था। कपिल मिश्रा अब भी उम्मीद जता रहे हैं कि ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से फांसी की सजा जरूर मिलेगी। ये अभी न्याय की केवल शुरुआत है, क्योंकि जिस प्रकार से अंकित शर्मा जी की हत्या हुई थी, मरने के बाद भी उनके शव को लगातार चाकुओं से गोदा गया था और बाद में नाले में फेंक दिया गया था, ये निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है। और मैं ये आशा करता हूं कि उच्च न्यायालय में जब ये मामला जाएगा तो इस सजा को उम्र कैद से बदलकर फांसी की सजा में जरूर बदला जाएगा। तो ताहिर के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। ताहिर के पास हाईकोर्ट जाने का अधिकार है। ताहिर का पक्ष हाईकोर्ट जाएगा। अपनी सियासी बिसात के लिए राजनीतिक पक्ष भी वार पलटवार करेंगे, लेकिन यह फैसला अंकित के परिवार के जख्मों पर थोड़ा मरहम जरूर लगाएगा, क्योंकि इस परिवार ने 6 साल अंकित के लिए इंसाफ का इंतजार किया। लेकिन जिस पार्टी ने ताहिर को चुनाव लड़ाया, टिकट दिलाया, उसके लिए प्रचार किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या अब वो देश से माफी मांगेंगे।